वेदांत, वेदांत, उठो बच्चे। एक भारी आवाज वेदा के कानों में पड़ी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो चारों तरफ गुप्त अंधेरा था और वेदा को यह आवाज उनके ठीक सामने से आ रही थी। वो उस दिशा की ओर बढ़ते हैं। वेदांत, सामने अंधेरा है, तुम कुछ देख नहीं पा रहे। ऐसे में तुम्हें भागना नहीं चाहिए। तुम किसी भी चीज से टकरा कर नीचे गिर सकते हो। अचानक से वेदा के सामने एक चीज आई जिससे वो टकराकर सच में नीचे गिर गई। देखा वेदांत मेरे बच्चे, जब सामने अंधेरा हो और कुछ न दिखाई दे तो पहले हमें रोशनी करने का सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य अंधेरे में रोशनी करना है। उदास लोगों के जीवन में खुशियों के रंग भरना है। सताए हुए लोगों को उनके संकट से दूर करना है और इस दुनिया में फंसी आत्माओं को मुक्त करना। तुम ऐसे अंधेरे में चलोगे तो कैसे कुछ कर पाओगे? बताओ वेदांत। वेदा को ये सब बातें समझ ही नहीं आ रही थी। वो यहाँ वहाँ देखते हुए बोले, आप कौन हैं और मुझे अब दिख क्यों नहीं रहे? वेदा ने पूछा, जिस पर सामने से आवाज आई, वेदांत, मैं वो हूं जिसने तुम्हें ये ताकतें दी हैं। मैं वो हूं जिसका अंश तुम हो, पर पूर्ण रूप से नहीं। मेरा कार्य इस लोक को बुरी ताकतों से बचाना है। पर ऐसे में तुम जानते हो कि कितनी ही ऐसी ताकतें आई हैं जो ताकतवर हैं, जैसे वो शैतान जिसका सिंह तुम अपने साथ लेकर चल रहे हो। क्या ये अच्छी बात है वेदांत? तुम बुरी आत्माओं का सहारा लेते हो। ऐसा तो हमें नहीं करना चाहिए ना। वेदा समझ गए कि ये वही सफेद बड़ा पक्षी है जिसका अंश वेदा है। वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूं कि ये सब गलत है, पर मैं क्या करूं? हर तरफ से मुसीबतें आती जा रही हैं। कोई ना कोई मुझे तंग करता रहता है। सब कुछ बिखरा हुआ है। जब मैंने सब शुरू किया था तब ये बस एक पौधे के समान था जिसकी एक शाखा निकली हुई थी और वो छोटी सी शाखा थी, और अब ये सब एक बड़े पेड़ के रूप में चला गया जिसकी ढेर सारी शाखाएं और बड़ी बड़ी हैं, और ये शाखाएं हर तरफ फैली हुई हैं। मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, पर मैं कैसे करूं? मेरा तो मन शांत नहीं हो पाता। ऐसा लग रहा है मैं जैसे किसी मकड़ी के जाल में फंसा हुआ हूं। वेदा को सामने से वो आवाज शांत कराती है और कहती है, वेदांत, शांत। माथे को अपने शांत रखा करो। तुम भागते बहुत हो, पता है? जो भागता रहता है वो कभी कुछ सीख नहीं पाता, क्योंकि उसे अपने मंजिल तक पहुंचने की जल्दी होती है। पर हमेशा एक बात याद रखो, आदमी कुछ भी सीखता है तो सफर में सीखता है, मंजिल में पहुंचने के बाद नहीं। इसलिए आराम से चलो, आसपास की चीजों को देखो, समझो। तुम जानते हो हर चीज तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाएगी, पर वेदांत, तुम शॉर्टकट अपनाने लगे हो। तुम जानते हो तुम पहले ऐसे नहीं थे। पहले तुम शांत थे, पर आज सुनामी हो गए हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारी जिंदगी बिखरी हुई है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम दूसरी आत्माओं की ताकत को अपने अंदर समाहित करो। वेदांत, एक सवाल पूछूं? वेदा ने बस किया, जिस पर सामने से वो पक्षी बोला, वाहन जो तुम्हारे वहां पर चलते उनकी अधिकतम गति क्या होती है? वेदा काफी देर सोचते हैं और कहते हैं, यही कुछ 300-400 किलोमीटर। इसकी कार भी होती होगी, पर ज्यादातर तो 160 तक। मुझे इतना पता नहीं है कार के बारे में, पर हाँ इतनी रहती है, वेदा ने कहा, जिस पर वो पक्षी कहता है, तुमने कितनी गति पर वाहन को अब तक चलते हुए देखा? उसने पूछा, जिस पर वेदा जवाब देते हुए कहते हैं, यही 60 से 40 तक। अगर खाली सड़क हो तो 120 तक भी देखा, पर इसके ऊपर भी गाड़ी जा सकती है। वेदा समझ नहीं पा रहे थे कि वो आखिर कहना क्या चाहता है, और आखिर में उसने ये सब सवाल पूछने का उद्देश्य बता दिया। देखो वेदांत, एक वाहन की गति है 400 किलोमीटर प्रति घंटा। वो इस हिसाब से दौड़ सकती है, पर उसे चलाने वाले पर निर्भर करता है कि उसे कितनी गति से चलाता है। 40, 60, पर उसकी अधिकतम गति तो नहीं है ना। उसकी अधिकतम गति
400 की भी पार हो सकती है, पर वो हमारे अंदर होता है कि हम अपने वाहन को किस तरह चलाते हैं। हाँ, मनुष्य को वाहन आराम से चलाना चाहिए, पर मैं यहाँ पर जो समझाना चाहता हूँ वो ये है कि तुम्हारे अंदर बहुत सी ताकतें हैं जो कि मेरी देन है, पर तुम अभी शुरुआती दौर में हो और तुम अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए इधर उधर की आत्माओं का सहारा ले रहे हो। वेदांत, अपने अंदर झांको, देखो तुम्हारे अंदर कितनी ताकत छुपी है, उसे बाहर लाओ, उन्हें बढ़ाने की सोचो, ना कि इन बुरी शक्तियों का सहारा लो। तुम्हारा काम इन आत्माओं को मुक्त कराना है, ना कि इन्हें अपने अंदर कैद करके रखना। वेदांत, जागो जागो। एकदम से वेदा का सर घूमने लगा और उन्होंने अपनी आंखें खोली तो एक पुरानी सी झोपड़ी में थे और वेदा को याद आ गया कि आयुष के पापा की झोपड़ी है और वो उन्हें यहाँ पर मारने के लिए लाया था। वो तो उन्हें मारना चाहता है, तब तक वेदा जिंदा कैसे? एकदम से नेगेटिव पावर वेदा को सेंस हुई। वो दूर हुए और जिस तरफ से सेंस हो रही थी उस तरफ वेदा ने देखा तो दोनों जुड़वा बहन उनसे थोड़ी दूरी पर बैठी हुई थी और बस रोए जा रही थी। वेदा के जागते ही वो वेदा से विनती करने लगी कि वो उन्हें कुछ भी न कहे। वेदा हामी भरते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारी कहानी जानता हूँ और मुझे दुख है इन सब का, पर मैं तुम दोनों से एक बात पर गुस्सा हूँ। तुम आयुष को क्यों मारना चाहती हो? उसने क्या किया? जिस पर उन दोनों में से एक आई और बोली, तो मेरे माता पिता ने क्या किया था जो उनके साथ ये सब हो रहा है? मेरे चाचा ने हमें मार दिया और उन्होंने हमारे माता पिता को कितना बड़ा दुख दिया। मैं यही दुख उसे एहसास करवाना चाहती हूँ, इसलिए मैं सबको सबक सिखाऊंगी। वेदा कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें और कैसे समझें। अच्छा तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? तुम जो चाहती हो वो हो जाएगा, पर एक शर्त है, आयुष को तुम कुछ भी नहीं करोगे, वरना आयुष को तो मैं बचाऊंगा ही। ये सुन वो दोनों आपस में काफ़ी देर कुछ खुसफुसाती है और कहती है, ठीक है हम तैयार हैं, हम आयुष को कुछ भी नहीं कहेंगे, पर इसके बदले हमारे चाचा को और हमारी चाची को भी, क्योंकि उन्हें भी पता है चाचा के बुरे कर्मों के बारे में, उन दोनों को हमारे माता पिता के सामने नाक रगड़ कर माफ़ी मांगनी होगी और जो उनकी सज़ा बनती है उन्हें मिलनी चाहिए। हमें न्याय चाहिए। वेदा उनकी बात पर हामी भरते हैं और उन दोनों बहनों के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं ताकि वो आयुष के पापा को सबक सिखा सके। बिना ठोकर खाए या सबक सीखे उनको समझ नहीं आने वाला, और इसके लिए वो तीनों एक प्लान बनाते हैं और बाद में इसी प्लान में उन्होंने उस आदमी की आत्मा को भी शामिल कर दिया जो वार्ड के बाहर खड़ी थी। बस अब वेदा को किसी तरह हॉस्पिटल जाना था और उस सुरक्षा घेरा को तोड़ना था ताकि वो बहनें अंदर आ सकें और उस आयुष के मम्मी पापा को अच्छे से सबक सिखा सकें।